देखिए सर, होलिका ने अपने भाई हिरण्यकशिप के बेटे भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के उसे जलाने का कुत्सित प्रयास किया। वर्तमान समय में स्त्री के पतन की पराकाष्ठा हो चुकी है। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और व्यभिचारिता हद तक पहुंच चुकी है। ये जो 11 चेहरे दिख रहे हैं, इन 11 ही माओं ने अपने स्वयं के पैदा किए बच्चों को अपने प्रेमियों के साथ अवैध संबंधों के चलते जघन्य तरीके से, दुर्दांत तरीके से, निर्दयता के तरीके से किसी ने टुकड़े टुकड़े किए, किसी ने समुद्र में फेंक दिया, किसी ने छत से पटक दिया, किसी ने नदी में डाल दिया, किसी ने जहर दे करके हत्या की है। तो इस तरह की हमने सुना है कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। लेकिन वर्तमान समय में स्त्री के तथाकथित स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के बेजा फायदा उठाते हुए महिला को पता है कि खाता न वही जो औरत कहे वो सही। और महिला जो है भारत में एक बहुत बड़ा ये विख्यात है कि पुरुष जन्मजात अपराधी होता है और महिलाएं जन्मजात निर्दोष होती है। तो अपनी इस अबोध और अबला छवि का फायदा उठाते हुए और वो जो है दिन पे दिन जघन्य अपराध कर रही है। ये 11 ही महिलाओं ने अपने स्वयं के पैदा किए बच्चों का जघन्य तरीके से हत्या की है। और होलिका ने भी अपने भतीजे की को जलाने का कोशिश किया था। तो वर्तमान समय में जब हम रावण के अहंकार का दहन करते रहे हैं, तो क्यों न ये व्यभिचारी स्त्रियों के अपराध का और इनके व्यभिचार का दहन किया जाए। इसी थीम को सोच करके, इसी संकल्प को लेकर के हम आज ये दहन करने के लिए जा रहे हैं। और प्रश्न ये है कि अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में स्त्री की महानता यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते भरी हुई है, लेकिन अब समाज में इस तरह की स्त्रियां बहुत सारी हो गई है। ये जो फोटो लगा हुआ है, ये आपका सूचना सेठ का है, जो एआई कंपनी की सीईओ थी। 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह उसको तनख्वाह मिलती थी। उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में महज इसलिए भर दिया कि न्यायालय का आदेश था कि आपको प्रति माह अपने एनआरआई पति वेंकट रमन को दिन भर के लिए बेटे को मिलाना है। उसका अहंकार आड़े आ गया और वो गोवा लेकर के गई, टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया। फिर उसको खून रिसता हुआ दिखाई दिया तो होटल वाले ने कंप्लेंट की और इस तरह से अरेस्ट हुई। अभी इसको कोई सजा नहीं हुई है। और ये जितने महिलाएं हैं, ये सब जघन्य तरीके से अपने बच्चों का अनैतिक अवैध संबंधों के कारण, एडल्ट्री के कारण इन्होंने हत्या की। अतुल सुभाष ने जब आत्महत्या की थी तो वो लिख के गया था कि जस्टिस इज ड्यू। इवन उसने ये तक कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के गटर के सामने गटर में डाल देना चाहिए। जिस रीता कौशिक जज ने उसको सताया, उसको प्रमोशन हो गया है। और 14 दिनों के बाद में उसकी पत्नी सिंघानिया को जो है, निकिता सिंघानिया को जो है जमानत मिल गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तक उसके माता पिता से बच्चा छिना करके और निकिता सिंघानिया को दे दिया, ये बोलते हुए कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर द स्ट्रेंजर फॉर दिस चाइल्ड। तो ये कौन सी सोच है जुडिशरी की? क्या दादा दादी अपने पोते के लिए अजनबी होते हैं? उस दुष्ट महिला जिसने अपने पति की हत्या करने पर मजबूर किया, उसी निकिता सिंघानिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। तो हम पुलिस का जो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, एक पक्षीय सोच है, उसको जुडिशरी के दिमाग में एक पक्षीय सोच है, उसको समाज के दिमाग में एक पक्षीय सोच है। इन सब एक पक्षीय सोच को अलग करने के लिए और ये बताना चाहते हैं कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। खाता न वही जो औरत कहे वो सही है, अब नहीं चलेगा। अब मर्द भी यूनाइट हो चुके हैं और इस तरह के जघन्य अपराधों को हम उजागर करेंगे।